अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। आज का जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। आप लोगों को सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों सबसे पहले आपको बताते हैं कि जी क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक में जो वर्ड जी यूज़ हुआ है उसका क्या मतलब है। तो कुछ स्टूडेंट जी को समझते हैं कि वो ग्रेविटी है। बच्चों जी का मतलब ग्रेविटी नहीं होता, बल्कि जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है। तो बच्चों आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ग्रेविटी होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, या दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी बोलते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स उस दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। उस एक्सेलरेशन को बच्चों हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आपने अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी भी चीज़ें हम अपवर्ड थ्रो करते हैं वो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाती हैं, और वो नीचे मूव करती हुई आती हैं। उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अर्थ जो है ना वो उन्हें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, उनके ऊपर एक फोर्स लगा के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के, कि जिसकी वजह से वो नीचे आ जाती हैं। अब वो फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स में क्या करती है, उन ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसे जी से जाहिर करते हैं। और अर्थ की सरफेस पे इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्केल। और जी की वैल्यू बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो चीज़ें अपवर्ड मूव करती हैं उनके लिए नेगेटिव होती है, क्योंकि ज़मीन का ग्रेविटेशनल पुल नीचे को लग रहा होता है, फोर्स नीचे को लग रही है, ऑब्जेक्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट मूव कर रहा होता है। तो इस वजह से जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें नीचे आ रही होती हैं उनके लिए हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्केल। ओके बच्चों, आपको जी के बारे में पता चल गया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। अब बच्चों आज की वीडियो में हम जी को डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी की वैल्यू है ये किस तरीके से वेरी करती है, ये कांस्टेंट नहीं रहती। तो उसके लिए बच्चों हम आप लोगों को कल जो टॉपिक पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने अर्थ का जब मैस फाइंड किया था तो फाइनली ये इक्वेशन बची थी हमारे पास, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो जी है बच्चों, ये है जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अब मैस ऑफ अर्थ है और ये हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या था, हमारे और अर्थ के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस था। ठीक है, मैस ऑफ अर्थ वाले टॉपिक में यही पढ़ा था ना। ओके, तो जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है अर्थ के सेंटर से या अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू बच्चों कम होती है। इसका मतलब जी की वैल्यू वेरी करती है। अब किस तरीके से वेरी करती है उसको इसी फार्मूले की मदद से सीखेंगे, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया। तो बच्चों ये भी आपको बता देते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। अब आपको पता है कि कोई भी बॉडी है उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब बच्चों फ़र्ज़ किया हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, और वो अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट h के ऊपर या कुछ आल्टीट्यूड h के ऊपर अर्थ की सरफेस पे ऐसे पड़ी हुई है यहाँ पे। ओके, कुछ हाइट पे। अब अर्थ जो है ना वो इस पे एक फोर्स लगा रही होगी, और उस फोर्स की वजह से इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, है ना। तो कितनी फोर्स लगा रही होगी वो हमारे पास फोर्स हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, F इज इक्वल टू जी, हमारा मैस यानी इस बॉडी का मैस था स्मॉल m, और अर्थ का मैस क्या है हमारे पास, कैपिटल M E, डिवाइडेड बाय हमारे और अर्थ के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट एज के ऊपर है,
और अर्थ की सरफेस या अर्थ की बाउंड्री से इतना डिस्टेंस क्या है r, तो फिर ये बॉडी अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, तो r प्लस h ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा उस बॉडी का अर्थ के सेंटर से। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों r प्लस h का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है अर्थ की इस बॉडी के ऊपर, ये कितनी है, ये डिपेंड करता है उस बॉडी के वेट पे, यानी जितना उसका वेट होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये बराबर है उस बॉडी के वेट के। अब उस बॉडी का वेट क्या है वहाँ पे आल्टीट्यूड h पे बच्चों, वो है W = mgh, क्योंकि उस हाइट के ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर वहाँ पे उस पॉइंट पे g की वैल्यू g नहीं है बल्कि वो gh है, यानी उस हाइट के लिहाज से g की वैल्यू है वहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे mgh। अब बच्चों आप क्या करें, f की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, mgh = M डिवाइडेड बाय r प्लस h का स्क्वायर। अब बच्चों आपके पास यहाँ पे ये जो m है ये कट सकता है यहाँ पे, तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, वो आपके पास बचेगी gh = GME डिवाइडेड बाय r प्लस h का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास रिलेशन आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपकी बुक में डायरेक्ट ये वाला रिलेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये कहाँ से आया, यहीं से आया बच्चों। ठीक हो गया। अब जो g की वैल्यू है बच्चों वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और पेपर में आ जाता है अक्सर। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द वैल्यू ऑफ g वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या फिर हाउ द वैल्यू ऑफ g वेरीज विद आल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से आल्टीट्यूड h पे जाते हैं, किसी हाइट h पे जाते हैं, तो g की वैल्यू वेरी क्यों करती है, यानी चेंज क्यों हो जाती है, इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसी फार्मूले से या उस फार्मूले से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से कुछ आल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, जब अर्थ की सरफेस पे पड़े हुए थे तो कोई हाइट नहीं थी, ज़ीरो थी, तो जी की वैल्यू वही थी जो जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाली। लेकिन जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से ऊपर गए तो अब जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी आल्टीट्यूड के चेंज होने की वजह से। क्यों? क्योंकि अब हमारी हाइट बढ़ रही है, अब हमारी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, हमारा अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी हाइट बढ़ रही है एच। तो जैसे ही हाइट बढ़ेगी, हाइट एच वाला फैक्टर बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा ब्रैकेट में, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये बढ़ जाएगी। तो अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो ये जो वैल्यू है जी एच लेफ्ट हैंड साइड पे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर जी की वैल्यू बच्चों कम हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इस फार्मूले से इसको डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं किसी आल्टीट्यूड एज पे, तो हाइट बढ़ने की वजह से जी की वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है। अब जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे एग्जैक्टली इतनी होती है, अर्थ की सरफेस के आसपास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अर्थ की सरफेस पे भी इतनी होती है। लेकिन जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, जैसे कि किसी पहाड़ पे चले गए, तो वहाँ पे जी की वैल्यू बच्चों कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर हम अर्थ की सरफेस से अंदर को जाएं, मतलब सी लेवल में चले जाएं, तो सी लेवल में जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सी लेवल में जाएंगे यानी समंदर वगैरह में, तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, हमारा अर्थ के जैसे जैसे हम इधर को आएंगे, यानी यहाँ पे फ़र्ज़ किया आगे, तो अर्थ के सेंटर से ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, पहले से कम हो गया हमारा। फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे अर्थ का सेंटर ये है, तो डिस्टेंस सिर्फ रह जाएगा इतना। तो अब डिस्टेंस कम हो गया, पहले डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इसका मतलब ये वाला फैक्टर कम हो गया। तो जब ये वाला फैक्टर कम हो गया तो क्या जी की वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी हमारे पास?
तो इसलिए कहते हैं कि सी लेवल पे जो जी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से अपवर्ड जाते हैं किसी आल्टीट्यूड एज पे, किसी पहाड़ पे चले गए, हिल्स पे, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है बच्चों। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ती है, तो हाइट बढ़ने से ये वाला फैक्टर बढ़ता है जिसकी वजह से जी की वैल्यू कम हो जाती है। ओके बच्चों, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, वो ये कि वेट ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज एज इट्स हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी जैसे जैसे हमारी अर्थ की सरफेस ये है, अर्थ की सरफेस से हमारी हाइट बढ़ती है, तो वैसे वैसे हमारा वेट भी कम हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है बच्चों? उसकी रीज़न अभी बताई है कि जैसे जैसे हम किसी आल्टीट्यूड या हाइट एज पे जाएंगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी कम। अब हमारे पास वेट होता क्या है? वेट लिखा हुआ है W इज इक्वल्स टू एम जी एच, ठीक है, W इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? वेट। अब जी एच मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एज विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी एच तो बहुत कम होती है, जी एच तो बहुत कम होती है हमारे पास। तो जब जी की वैल्यू बहुत कम होती है, तो जब बहुत कम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वेट तो डिपेंड ही जी पे करता है ना, तो जब जी की वैल्यू बहुत कम होगी तो फिर हमारे पास वेट भी क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वेट जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से हाइट एज पे जाते हैं तो हमारे पास हमारा वेट क्या हो जाता है? बॉडी का डिक्रीज हो जाता है। ये बात क्लियर है? अब बच्चों आपके इस टॉपिक में एक टेबल दिया गया है, साइड पे मेंशन है डू यू नो के नेम से। अब उसमें उस टेबल में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सन है और हमारे प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम में सन के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं, उन पे जो जी की वैल्यू है वो बताई गई है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सन पे जी की वैल्यू कितनी होती है? 274.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है बच्चों। मर्क्यूरी ये एक प्लैनेट है बच्चों हमारे सोलर सिस्टम का, वहाँ पे जी की वैल्यू होती है 3.7। वीनस पे आप अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे जी की वैल्यू हो जाएगी 8.87। मून पे चले जाएंगे तो वहाँ पे जी की वैल्यू मिलेगी आपको 1.62। मार्स पे जी की वैल्यू होती है 3.73, और जुपिटर पे बच्चों सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा होता है, 25.94। ओके, और हमारे प्लैनेट अर्थ की जो जी की वैल्यू है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर किया गया, और उसका टेबल आपकी बुक में मेंशन है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। अब बच्चों हम इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो कि पेपर में आ सकते हैं आपको। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी वो ये कह रहा है कि जब आप अर्थ की सरफेस ये है बच्चों, अर्थ की सरफेस ये है, ठीक है, अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट पे चले जाते हो कि आप उतना डिस्टेंस कवर कर लेते हो जितना अर्थ का रेडियस आर है। अब रेडियस होता क्या है अर्थ का? वो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। इसका मतलब जब आप अर्थ की सरफेस से अर्थ का रेडियस ऊपर हाइट पे चले जाओगे, इसका मतलब आप 6400 किलोमीटर एक्चुअली ऊपर चले जाओगे अर्थ की सरफेस से। तो आपके लिए जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। हमें इतना तो पता है कि जैसे ही अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे आल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो हाइट के बढ़ने से हमारे पास जी की वैल्यू कम होती है ना। वो कितनी कम होगी? उसके लिए हम बच्चों यही फार्मूला यूज़ करेंगे, और हाइट की जगह पे हम पुट कर देंगे आर, क्योंकि उसने बोला है एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस। अब 1 अर्थ रेडियस तो हमारे पास कितना है? वो है आर। तो अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं पहले कि जी एच कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। अब बच्चों जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से अर्थ के रेडियस जितना डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी? तो फिर हमारा अर्थ की सरफेस से जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? वो उतना ही हो जाएगा जितना अर्थ का रेडियस आर है, ठीक है।
तो हम अपना डिस्टेंस पुट करेंगे, जो हाइट अपनी पुट करेंगे यहाँ से लेके इतनी, वो आर के बराबर करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं GME ओवर आर प्लस आर। एज की जगह पे मैंने आर पुट कर दिया क्योंकि अब ये एज किसके इक्वल हो चुका है, आर के। ओके, तो इसका स्क्वायर भी था। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि आर प्लस आर 2R, तो इसलिए हम लोगों ने लिखा कि GME डिवाइडेड बाय 2R और उसका स्क्वायर, तो 2R और उसका स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमरेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2R का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4R स्क्वायर। और इसको मैं 4 को शुरू में लिख लेता हूँ, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 GME ओवर आर स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं GME ओवर आर स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये हमारे पास G के बराबर है। ठीक है, तो फिर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं G और GH इज इक्वल टू होगा हमारे पास GH इज इक्वल टू 1/4 G। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस हाइट एज के ऊपर जो G की वैल्यू है वो 1/4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे ही हम अ सर्टेन हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस, अर्थ की सरफेस से अपवर्ड जाएंगे तो G की वैल्यू हमारे लिए 4 गुना कम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि 1/4 टाइम्स डिक्रीजेज। ठीक है बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो G की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको MCQs आ सकता है बच्चों। अब बच्चों सेम MCQs है कि अगर आप अर्थ की सरफेस से इक्वल टू द डबल ऑफ अर्थ रेडियस हाइट एज पे चले जाएं तो फिर क्या होगा, फिर आपके लिए G की वैल्यू क्या होगी, तो फिर हम R की जगह पे अब 2R पुट करेंगे और इसी तरह अर्थ की सरफेस है, अब यहाँ पे अपनी हाइट कितनी लेंगे 2R, कितनी लेंगे 2R, और 2R का मतलब है कि आपके पास आप 2 को मल्टीप्लाई कर लो 6400 किलोमीटर से, तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, आपके पास आंसर आने वाला है 12,800 किलोमीटर। इसका मतलब अब आपने अर्थ की सरफेस से 12,800 यानी 12,800 किलोमीटर ऊपर जाना है, तो अब आपके लिए G की वैल्यू क्या होगी, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल एज की जगह पे 2R पुट कर देना है कि GH इज इक्वल टू कैपिटल GME ओवर R प्लस 2R का स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने अपनी हाइट कितनी पुट कर ली 2R के बराबर। ठीक है, तो अब 2R प्लस R 3R का होल स्क्वायर क्या आएगा 9R स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि GME ओवर 9R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि GH इज इक्वल टू आ जाएगा 1/9 GME ओवर R स्क्वायर। अब GME ओवर R स्क्वायर बच्चों ये तो G के बराबर है, तो फिर वहाँ पे हमने G पुट कर दिया 1/9 G। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, अगर आप अर्थ के रेडियस जितना डबल डिस्टेंस अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो आपके लिए G जो होगा वो 1/9 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पे तो G की वैल्यू G ही है, लेकिन उस हाइट एज के ऊपर आपके लिए G की वैल्यू क्या होगी 1/9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 9 गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1/9 टाइम्स डिक्रीजेज। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास 1/9 टाइम्स
डिक्रीज़ हो जाएगी जी की वैल्यू। तो बच्चों ये थे दो इम्पोर्टेंट MCQs इस टॉपिक के रिलेटेड जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।